हेलो एवरीवन, दिस इज रंजना कौशिक। वेलकम टू रंजना कौशिक केमिस्ट्री। सो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक को स्टार्ट किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटल मेटल बॉन्ड के बारे में। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी और इसका बेसिक पढ़ते हुए चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि इजी क्वेश्चन ऐसे तो देता है बट थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन देता है जहाँ पे आपके गलती होने के चांसेस रहते हैं। हम आज इस वीडियो में उन्हीं चांसेस को रिड्यूस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो हम स्टडी यहाँ पे करेंगे वो ये करेंगे कि मेटल कार्बोनिल क्लस्टर के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है आपका लो न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर, एक होता है आपका हाई न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर। इन दोनों को मैंने अलग अलग इसलिए किया है कि जब हमारे मेटल का नंबर कितना हो, 4 या फिर उससे कम हो, तो हम उसे क्या करते हैं, लो में काउंट करते हैं। और जब यही नंबर ज़्यादा होता है या फिर 5 होता है, तब हम उसमें क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई नहीं कर पाते। हाई न्यूक्लियर में क्या होता है, जनरली आपने पढ़ा होगा कि जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, उसमें क्या होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। बट जैसे जैसे आप हाई न्यूक्लियर में जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, सभी मेटल के अराउंड आपको 18 इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है। तो मेन पॉइंट यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फॉलो ही नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू मेटल मेटल बॉन्ड नहीं निकाल पाते। और इसलिए हम यहाँ पे कुछ और यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं वेड रूल। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ लो न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है। आपका मेटल आपको देखना है कि जिसका नंबर या तो 4 हो, मैक्सिमम 4 होना चाहिए मेटल, तभी आपका या आप मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हो, वरना ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपके जो लो न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर होते हैं, उसमें आपको मेटल मेटल बॉन्ड निकालना पड़ता है, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड से ही आप क्या निकालते हो, इसकी एक तरह से आपको ज्योमेट्री पता चलती है कि क्लस्टर की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको मेटल मेटल बॉन्ड ही पूछते हैं, हम क्वेश्चन भी करेंगे। आपको सिर्फ इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, n × 18 - a/2। ए यहाँ पे क्या है, आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी सिखाया था। अभी हम फिर से क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चले आगे। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू कराती हूँ कि आपको यहाँ पे दिया है M3CO12। यहाँ पे मेटल जो है वो आपका 3 मेटल हो सकते हैं, रुथेनियम, ऑस्मियम या फिर आपका आयरन। तीनों में ही क्या होता है, आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तीनों की आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको बस वही करना है, काउंट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, आपका क्या था, 18 × n या n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मेटल। नंबर ऑफ मेटल कितने यहाँ पे 3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 18 × 3 माइनस आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो निकाल दो। मेटल के आउटर मोस्ट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 3 प्लस में एक कार्बोनिल देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 कार्बोनिल कितने देंगे, आपके 24 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये सब आपने जोड़ा और आपने क्या किया, 18 × n में से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 किया, तो आपको कितना आया, 3 बॉन्ड आया। दैट मीन कि यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, आपके 3 प्रेजेंट है। अब ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने सब मेटल में मैंने आपको 3 बताए, इन तीनों में ही जो आयरन होता है, वहाँ पे आपके 2 कार्बोनिल ऐसे होते हैं जो ब्रिजिंग पे होते हैं। ब्रिजिंग पे कैसे होते हैं मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। और जब आप रुथेनियम और ऑस्मियम पे जाओगे तो वहाँ पे ब्रिजिंग कार्बोनिल होते हैं 0। दैट्स द इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिजिंग कार्बोनिल कितने हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपका सीधा आया मेटल मेटल बॉन्ड आया और आप उस हिसाब से क्या कर देते हो, कार्बोनिल निकाल देते हो 2। ये आपका गलत हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि जब हम इस ऑर्डर में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, आपका साइज इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, आपका जो भी क्लस्टर है उसको फोर्स करेगा कि तू प्लेन में ही रहे, उसको प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगा। ऐसे नहीं कहेगा, क्योंकि ब्रिज पे अगर कार्बोनिल आया, मान लो ये ब्रिज पे आपका कार्बोनिल आया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, प्लेनर नहीं रहेगा। और जैसे जैसे लार्ज साइज होगा तो क्या रहेगा, क्या वो प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये यहाँ पे ब्रिज पे अटैच नहीं हो पाएगा, जगह नहीं मिलेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस आप बोल सकते हो। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सभी कार्बोनिल प्लेन में होते हैं, ब्रिज पे नहीं होते। जैसे कि ये देखो, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो कि यहाँ पे जब हमारे पास में क्या आया, आपका आयरन आया, ठीक है, Fe3 वाला मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आपको 2 कार्बोनिल कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ब्रिज पे देखने को मिल रहे हैं। पर यही अगर आप आगे चलते हो रुथेनियम में या फिर ऑस्मियम कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे सारे ही कार्बोनिल कहाँ है, प्लेन में। ये देखो, ये सब प्लेन में है, कोई भी कार्बोनिल ऐसा नहीं है जो कहाँ है, यहाँ पे ब्रिज पे एक भी कार्बोनिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, प्लेन में होगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट में देखो, आपको यहाँ पे ये कॉलम सा दिख रहा होगा। तो जैसे कि मान लो आपके कार्बोनिल्स है, ठीक है, तो कार्बोनिल में आपको जनरली जो आपके LNCC होते हैं, तो ये तो क्या करते हैं, आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या हो जाता है कि 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे वैलेंस शेल में, फिर भी वो कार्बोनिल फॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है, उसके लिए दो प्रोसेस होता है। या तो वो क्या बना दे, आपका डाइमर फॉर्म कर दे, या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो किस फॉर्म में रहेगा, आपका मोनोमर में रहेगा। और अगर डाइमर बना देगा तो डाइमेरिक फॉर्म में हो जाता है, यानी कि आपका इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये जितने भी मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, मोनोमर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर वेनेडियम के साथ में कार्बोनिल 6 है, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन लेके मोनोमर ही बनाएगा, ये डाइमर नहीं बनाएगा। कभी भी यहाँ पे नहीं होगा V2CO12 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीज़न बताती हूँ। तो इसका रीज़न देखो, यहाँ पे ये आपका है VCO6 है। तो देखो वेनेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है, आपका 6 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, इसका 6 हुआ। हम सबको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। पर अगर मैं इसका डाइमर फॉर्म करती हूँ, डाइमर बना दिया मान लो मैंने, ठीक है, ये मैंने बनाया यहाँ पे डाइमर, ठीक है। और यहाँ पे आपके बाकी सारे लिगेंड्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखो यहाँ पे एक वेनेडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, विच इज़ नॉट स्टेबल। ये 6 से 7 में नहीं जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डाइमर आपका फॉर्म नहीं होता। तो ये स्टेबिलिटी कैसे लेता है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, सिंगली इलेक्ट्रॉन लेके ये आपका नेचर में मिलेंगे, तो ये मोनोमर बनाएंगे। समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपका चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके बनाते हैं मोनोमर। कभी भी अगर आपका कंपाउंड ऐसा हो, प्रोडक्ट ऐसा हो जहाँ पे जैसे टंगस्टन का डाइमर दिया हो और एक मोनोमर का ऑप्शन हो, तो आपको कौन सा टिक करना है। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता तो भी आपको मोनोमर पे ही टिक करना है, क्योंकि यही स्टेबल होते हैं, ये डाइमर नहीं बनाते। और यही अगर आपको जैसे कि मान लो आयरन का दिया है, एक दिया है आपको मोनोमर प्रोडक्ट में, एक दिया है आपको डाइमर दिया है, तो आप किस पे जाओगे, डाइमर पे जाओगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, यहाँ पे पावर निकालनी है, ठीक है। तो पावर निकालने का भी बस वही तरीका है। सबसे पहले क्या करो, 3 कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल कितने देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस में आपका निकल और कोबाल्ट, निकल और कोबाल्ट में कितने होते हैं आपके, निकल में होते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन और कोबाल्ट में होते हैं आपके 9 इलेक्ट्रॉन। प्लस दोनों के बीच में जो मेटल मेटल बॉन्ड है उसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐड करते हुए चलो। प्लस इस कार्बोनिल के कितने हुए, 2 × 3, एक कार्बोनिल कितने देगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 है। और प्लस में आप क्या कर दो, जो भी आपकी वैलेंसी है वो हो जाएगी x। अब देखो इक्वल टू में आप क्या रखोगे, यहाँ पे 2 मेटल है, दोनों एक मेटल कंपाउंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। तो दोनों के कितने हो जाएंगे, 36 इलेक्ट्रॉन, 18 × 2 कर दिया, क्योंकि 2 मेटल है ना, डाइमर है, इसलिए 36 हो गया। और यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकाल लो, तो x = कितना आया आपका 3। तो पावर कितनी आई यहाँ पे, 3 आई। तो इस तरह से आपको कार्बोनिल पूछ सकता है, मेटल मेटल बॉन्ड पूछ सकता है, या फिर वैलेंसी भी आपका पावर पूछ सकता है, ठीक है। तो आप कुछ भी बता सकते हो। अब देखो अपना एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे देखो आपका μ3 कार्बोनिल है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, सिंपल है, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कुछ सोचना ही नहीं। प्लस में चलो, प्लस में आप देखो कि यहाँ पे कितने आयरन है, आयरन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 आयरन में तो कितने हो गए, 8 × 4। प्लस कार्बोनिल के आपने कितने जोड़े यहाँ पे, 12 × 2 कितने हुए, 24। प्लस में आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन था इनको काउंट किया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको जोड़ दो तो कितने आएंगे आपके, 62 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपको सिर्फ क्या करना है, अपना मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला लगाना है। ये आपके क्या आ गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाते हैं अपन, 18 × n कितना है 4, माइनस आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 62, तो ये आया 72। अब बाय 2 करना है, 72 - 62/2 करोगे तो कितना आएगा आपका, 5 मेटल मेटल बॉन्ड आएंगे। तो मतलब इस कंपाउंड में कितने मेटल मेटल बॉन्ड है आपके, 5 मेटल मेटल बॉन्ड है। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी है, ईजिली कर लोगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड देख लेते हैं। अगर आप इनको याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल थिंग है, ठीक है। देखो फर्स्ट जो आपका है कंपाउंड, इसमें आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि अगर आपको इसमें दिया हुआ है कि ये सॉलिड फेज में है, तो आप हमेशा याद रखना कि ये सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ पे आपके जो ब्रीजिंग कार्बोनिल होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ब्रीजिंग कार्बोनिल की हम बात कर रहे हैं। और यही अगर आपको दिया है सॉल्यूशन में दिया हुआ है, तो और फिर पूछा है कि ब्रीजिंग कार्बोनिल कितने हैं, तो 0। सॉल्यूशन फेज में यहाँ पे कोई भी ब्रीजिंग कार्बोनिल प्रेजेंट नहीं होता, 0 ब्रीजिंग कार्बोनिल प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट देखो, जैसे कि ये आपको तीन कंपाउंड दिए हुए हैं, तीनों एक ही ग्रुप के हैं। अगर आप मेटल मेटल बॉन्ड निकालोगे तीनों में ही, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 6 आएंगे, तीनों में 6 आएंगे। पर अगर मैं आपको पूछूं कि ब्रीजिंग कार्बोनिल कितने हैं, तो इसमें है आपके 3, सेकेंड में भी है आपके 3, और थर्ड वाले में है आपके 0। जबकि हमने आयरन वाले में देखा था तो वहाँ पे इन दोनों में ही 0 थे, पर यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे ये है कि कोबाल्ट में तो 3 है ही, साथ के साथ में आपके RH4 वाले में भी कितने हैं, 3 ब्रीजिंग कार्बोनिल है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं। और अगर आपको पूछे कि कोबाल्ट वाले में इस क्लस्टर में आपका सॉल्यूशन फेज में कितने हैं, किसमें पूछे आपको, सॉल्यूशन फेज में, तो तब आपके कितने होते हैं ब्रीजिंग कार्बोनिल, यहाँ पे 9 हो जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको याद रखना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे कि आपको दिया है ऑस्मियम के दिए हैं, ठीक है, तो ऑस्मियम के जितने भी कार्बोनिल क्लस्टर होते हैं उनके अंदर आपका ब्रीजिंग कार्बोनिल कितना होता है, 0। कोई भी ब्रीजिंग पे कार्बोनिल नहीं होता। बट एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको दिया है ऑस्मियम 4 CO 14, तो ये जो आपका कंपाउंड है यहाँ पे आपका ब्रीजिंग कार्बोनिल प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑस्मियम में वैसे तो सब में 0 ही होता है, पर सिर्फ यहाँ पे आपको ब्रीजिंग कार्बोनिल देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। अब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो, आपको नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने को बोला है सिंपल क्लस्टर में हमेशा याद रखना कि पहले आप देख लो आपके मेटल कितना है। अगर मेटल आपका 4 है या 4 से कम है तभी आप मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। ईडीएम के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 9 एंड इनटू में इरीडियम टोटल कितने हैं, 4 प्लस कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 12 है, तो कितने हुए, 24। सबको ऐड करोगे तो कितना आया आपका, 16 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब फॉर्मूला में मान रख दो, फॉर्मूला आपका क्या था, 18 इंटू n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4, मेटल कितने हैं, 4 है, तो हम क्या रखेंगे, 18 इंटू 4 माइनस 60 बाय 2। तो ये कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आपके 6 मेटल मेटल बॉन्ड आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आपका 4 मार्क के लिए आया है, या आपका 2011 में आया हुआ है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और भी इजी है। आपको सिर्फ एक क्लस्टर दिया है और आपको पूछा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जो इसकी फॉर्मेशन में काउंट हुए। तो मतलब आपको क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक है। आपको स्केलेटल इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करने, क्योंकि अगर आप मेटल गिनोगे तो मेटल कितने हैं आपके, ये 3 मेटल और ये 1 मेटल, तो 4 मेटल कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा है, आपका लो न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर है। बस काउंट कर दो, आपके 3 तो हाइड्रोजन है तो इनका हो गया 3। कोबाल्ट में आपके कितने होते हैं, 9, ठीक है। प्लस में रुथेनियम में आपके होते हैं 8। रुथेनियम कितने हैं, 3 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और प्लस में आपके कार्बोनिल के कर देंगे 24। तो ये आप टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट इज आपको पूछा है टंगस्टन और टंगस्टन में बॉन्ड ऑर्डर बताना है आपको इस कंपाउंड में। बहुत इजी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। देखो, इसको करने के लिए क्या करो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा है 2 लिखा है। अगर ये 2 है तो ये टोटल कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके, 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्योंकि अगर सिंगल सिर्फ यहाँ पे ये 2 नहीं होता, ठीक है, सिर्फ मोनोमर होता, तो ये किसको फॉलो करना चाहिए था, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए था। तो एक काम करो, इसको सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। काउंट करो कि टंगस्टन में कितने होते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ईटा 5 के कितने हुए 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस म्यूसीएल। यहाँ पे आप फंसते हो तो आपको कार्बोनिल, ये सारे लिगेंड्स का पता होना चाहिए कि कितना इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपका जब क्लोरीन कहाँ पे आता है, म्यू पे, यानी कि ब्रिजिंग पे आता है, तो वो कितने देता है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है। प्लस में कार्बोनिल कितने देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 है तो इसलिए ये कितने देगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्या करो, सबको ऐड करो तो कितना आएगा, ये आपका 18 आ गया, ठीक है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अगर ये 18 है तो इसका डाइमर कितना होगा, 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 इलेक्ट्रॉन वाला होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बस बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका 18 इंटू मेटल कितने हैं आपके पास में 2, माइनस आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 36 बाय 2, तो कर दो 36 माइनस 36 बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो कितने मेटल मेटल बॉन्ड है यहाँ पे, 0। नेक्स्ट देखो, आपको क्वेश्चन दिया है कि आपने ये जो कंपाउंड है इसको हीट किया है, ठीक है, और आपका रिजल्ट में आपको ये कंपाउंड मिला है। एलिमिनेशन हुआ है 2 कार्बोनिल का, तो आपको सिर्फ बताना है कि मेटल मेटल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो पहले क्या था और बाद में कितना हो गया। तो दोनों कंपाउंड में मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और कुछ नहीं। तो इसको करते हैं,
देखो ये आपकी रिएक्शन हुई है, अब आपको सिर्फ मेटल मेटल काउंट करने हैं, करते जाओ यहाँ पे। देखो मॉलिब्डेनम में कितने होते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस ईटा 5 के कितने हुए 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस कार्बोनिल 2 देता है, 2 × 3 कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल कितने हो गए ये 17 इलेक्ट्रॉन, बाहर कितना है 2, तो 17 × 2 टोटल कितने आए आपके 34 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए। अब फॉर्मूला में रख दो 18 × n कितना है यहाँ पे देखो, मेटल जो मॉलिब्डेनम है वो कितने हैं 2 है, 18 × 2 - 34/2, तो ये कितना आया 36 - 34/2 = 1। तो आपका मेटल मेटल बॉन्ड कितना है 1 है स्टार्टिंग कंपाउंड में। यहाँ पे काउंट करो 5 प्लस मॉलिब्डेनम के 6 प्लस कार्बोनिल के 4, तो ये आपके टोटल कितने आए 15 इलेक्ट्रॉन। 15 × 2 किया क्योंकि बाहर 2 है, तो टोटल कितना आया आपका 30 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे 18 × 2 - 30/2 = कितना आ जाएगा ये आपका टोटल 3। तो पहले मेटल मेटल बॉन्ड कितने थे 1, और अब कितने हो गए हैं आपके 3 मेटल मेटल बॉन्ड हो गए हैं। तो आप यहाँ पे देखो आपका मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर चेंज हुआ है 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मेटल मेटल बॉन्ड निकालने हैं, तो बस सिंपली आप करते जाओ, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको आएगा। आयरन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं आपके 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 × 2 आयरन है, इसलिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया 2 से, कि ये आपका क्या दिया है कोबाल्ट है। ठीक है, ये कार्बोनिल नहीं है, ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट के कितने हैं, कोबाल्ट में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 × 2 प्लस में कार्बोनिल के कितने हुए 2 देता है और 11 है, तो टोटल कितने हुए आपके 22, प्लस में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है μ4 दिया हुआ है, तो आपको बाकी लिगेंड नहीं देखना, सिर्फ μ4 दिया तो ये कितने देगा 4 इलेक्ट्रॉन, और बाहर 2 लिखा है तो 4 × 2 कर दो, 4 × 2। ओके, अब इन सबको आप ऐड करोगे तो आपके टोटल कितने आएंगे, ये 64 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, 64 इलेक्ट्रॉन को बस आपको फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है आपके 18 × n की वैल्यू कितनी है देखो, 2 ये मेटल और 2 ये मेटल, टोटल कितने मेटल हुए आपके 4 मेटल हो गए, 18 × 4 - 64/2। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 72 - 64/2 = टोटल आपके आएंगे 4 मेटल मेटल बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है निकल निकल बॉन्ड निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है सिंपली। तो क्या करोगे काउंट करो, Cp के कितने होते हैं 5, प्लस निकल के कितने होते हैं आपके 10, प्लस जब आपका PPH2 कहाँ पे आता है ब्रिज पे आता है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है 3 इलेक्ट्रॉन। आपको लिगेंड कॉन्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, तो ये आ गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन, पर बाहर 2 है डाइमर है, तो हम क्या करेंगे 18 × 2 = 36 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड है। फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे 18 × n की वैल्यू देखो, मेटल कितने हैं, ये निकल कितनी बार है 2 बार, तो मेटल कितने हुए 2 मेटल हुए, -36/2, तो आप करोगे तो टोटल कितना आएगा आपका 0। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने सारे जितने भी लो न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर के एग्जांपल्स थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेटल मेटल बॉन्ड निकालने को पूछता है, सिंपल आप एक फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ये जो आपका फॉर्मूला था आप इससे इजीली निकाल सकते हो, आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखना है। सेकंड थिंग आपको क्या याद रखना है कि ये जो डाइमर वाली बात है ये आपको चीज़ याद रखनी है। आपको ये पूछ सकता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ब्रिजिंग कार्बोनिल है कि नहीं, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी आप इजीली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपको ये 2 3 4 एग्जांपल्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। तो बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिए, बाकी ये आपका LNCC यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके HNCC के बारे में। इस पूरे वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनोमेटेलिक बहुत ही बेसिक से, और इसको मैं एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगी। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ए टॉपिक में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको सब सॉल्व करवा रही हूँ, कुछ भी मिस नहीं होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।